वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो इस लेसन में पहला लेसन हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। क्लास 11th का फिजिक्स है और आप सबने काफी डिमांड किया था कि सर इंग्लिश मीडियम की तो वीडियोस काफी आ रही हैं, हिंदी में हमें वीडियो चाहिए। यानी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 11th की जो साइंस है वो हम शुरू करेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न्स है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसे आप जरूर ले लीजिए और क्लास के समय लेकर के भौतिकी भाग 1 इस बुक को लेकर के आप बैठना, कॉपी पेन भी लेके बैठना, नोटबुक अपना जो भी होगा वो तैयार करते रहना। जो भी बीच में इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे उसे जरूर आप नोट करना ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर भी कर पाओ और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला जो लेसन हम लोगों का है वह है भौतिक जगत। अब भौतिक जगत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही भौतिक जगत की बात आती है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये है क्या, क्यों इसे भौतिक जगत कहा गया। ठीक है, भौतिक जगत इसका नाम क्यों दिया गया। दो वर्ड है, इस दो वर्ड को समझने का प्रयास करना है। भौतिक, भौतिक जो है आपका संबंधित है जगत। ये जगत का मतलब एक तरह का एटमॉस्फियर, ये चारों तरफ का एटमॉस्फियर है। इसमें सारी चीजें जो है क्या क्या है इसमें, ये पूरा जगत यानी हमारी तरफ हमारे चारों तरफ हमारी लाइफ में जो भी आसपास की चीजें हैं उसको एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जगत। ठीक है, किंगडम, इंग्लिश में आप किंगडम भी कहेंगे। भौतिक, भौतिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स, यानी फिजिक्स जो हमारे जीवन में बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, फिजिक्स के भौतिकी के एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें जो पहला वर्ड आता है, जो पहला वर्ड हमारा आएगा वो वर्ड आएगा आपका साइंस, जिसे आप कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? विज्ञान। अब डियर स्टूडेंट्स, इस विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि इस विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान, और इसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? साइंस। इसे आप कहते हैं साइंस। ठीक है, अब साइंस शब्द का यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि ध्यान से देना, आप ध्यान देना और समझना। विज्ञान, साइंस, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश किया कि विज्ञान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किस सदी में किया गया था, और वह कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया यानी प्रयोग किया। तो जैसे ही जब हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, यूज की बात करते हैं, तो हमें एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड शब्द है सिंटिया। एक शब्द आता है सिंटिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंटिया, सिंटिया का अर्थ होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है? जानना। इसका शब्द होता है जानना, जिज्ञासा। ठीक है, जानना हो गया, जिज्ञासा, ये अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये लैटिन वर्ड है। अगर ये विज्ञान शब्द की बात करें तो यह विज्ञान शब्द जो आया आपका, ये आता है कहां से? ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। और इसी के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं इल्म। इल्म क्या है? इसे जो है आप अरबी शब्द कह सकते हैं। इल्म जो है अरबी शब्द से लिया गया। यानी सबका जो सेंस ऑफ व्यूज आ रहा है वो क्या जा रहा है? यानी जानना, किसी भी चीज को जानने की प्रक्रिया, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु विशेष के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं, उसे साइंस कहते हैं। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जैसे इस साइंस टॉपिक की चर्चा होगी, हम पढ़ तो वही रहे, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो तब ये बेसिक चीजें जरूर पूछी जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं और फिर उसमें कुछ चीजें जोड़ता हूं। क्या इस साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया और इसका उपयोग किया था, तो पहले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द हमारे पास आता है अरस्तु। ठीक है, एक शब्द आएगा अरस्तु। अरस्तु ने 17वीं शताब्दी में इस शब्द पे विचार करना शुरू किया था। किस शब्द पे? विज्ञान पर विचार करना शुरू किया था। विज्ञान, ये साइंस शब्द पर
उसने सोचना शुरू किया। अब सोचा क्या, अब जब साइंस पे उसने सोचना शुरू किया तो उसके सामने बहुत सारी बात आई। उसने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, हम इससे अछूते नहीं है। तो यानी इस यूनिवर्स को जानने की, यानी ब्रह्मांड को जानने की इच्छा हुई। किससे इच्छा हुई? सबसे पहले इसने देखा, इच्छा की बात करते हैं 17वीं शताब्दी में अरस्तु का नाम आता है और यहीं से शुरुआत होती है खोज की, यहीं से शुरुआत होती है नए नए आयामों पर एक्सपेरिमेंट की, ये तमाम बातें आती हैं। तो चूंकि ये जो पहला लेसन है, भौतिक जगत है, ये हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तमाम बातों हम जानेंगे और जाना आपने और समझा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो याद रखना, सिंटिया शब्द है और फिर क्या होगा उसे नॉलेज, जानकारी, ये शब्द इससे रिलेट करता है। और फिर दूसरी चीज जो है ये लैटिन वर्ड है जहां से ये शब्द आया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इसमें आपका जो लेसन है भौतिक का प्रायोजन तथा उत्तेजना, इसको जो है आप पढ़िएगा। इसमें एक एक्टिविटीज भी है, एक प्रक्रिया भी है, इसको जरा देख लीजिएगा। फिर आगे चलिए, ये भौतिक और प्रौद्योगिक समाज है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रमुख योगदान और आविष्कार जो आपके बुक में है इनको जरूर देखिएगा। जैसे इसमें आप पेज नंबर 6 पर आएंगे तो पेज नंबर 6 पर डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा क्या, आर्य मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का, इनका मूल देश जो है अमेरिका है, क्या क्या किया ये पूरा डिटेल में है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब जो है आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं फोर्स का। अब अगला पॉइंट जो आएगा फोर्स अर्थात बल, इसमें बात कर ले फोर्स के बारे में। बहुत इजी चीज है, पीछे आप कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उसी को थोड़ा सा आउटलाइन लेके चलेंगे। अब हम जानेंगे बल। अब डियर स्टूडेंट, बल जिसे आप अंग्रेजी में फोर्स कहते हो, क्या कहते हो? फोर्स कहोगे, ये बल हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब फोर्स की अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स, तो क्वेश्चन हो सकता है ये बल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, बल कितने प्रकार के होंगे, यानी बल की प्रकार क्या है। तो जैसे हम इस चीज की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ चीजें आएंगी। अब कुछ बल के नाम में आपको दिखा रहा हूं। यहां पे पहला बल जिसे आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ा आपने? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या करता है? ग्रेविटी, एक शब्द जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे आप क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जब भी आपने जो स्टडी किया उसमें आपको पढ़ाया गया होगा पिछली क्लास में कि एक बल काम करता है। जब भी कोई वस्तु होती है उस पे चारों तरफ एक बल काम करता है। ये पृथ्वी का बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी अपनी तरफ क्या करती है? उसे खींचने का काम करती है। तो हमेशा वह बल अपनी तरफ खींचने का काम कर रहा है, हर जगह बल लग रहा है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, बुक को मैंने रखा हुआ, अपने हाथ पे रखा हुआ, तो देखो यहां भी एक बल काम कर रहा है। और यह बल क्या काम कर रहा है? यह बल इसे नीचे खींच रहा है। अगर ये सपोर्ट में हटा दूं, ये सपोर्ट में हटा दूं तो ये बुक जो है नीचे चला जाएगा। तो ये जो बुक नीचे जाने की जो प्रोसेस है, ये है हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी एक बल काम कर रहा है। लेकिन एक बात और हमें याद रखनी है कि यह जो बल अकेले नहीं काम कर रहा है। अगर यह पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, अगर इसे यहां से नीचे खींचने का काम कर रही है तो इसके चारों तरफ एयर भी है। क्या है? इसके चारों तरफ एयर है। एयर भी अपना काम कर रहा है, वो भी एक बल लगा रहा है, ठीक है, वह भी एक तरह का बल लगा रहा है। तो एक ये भी बल लगा रहा है, हमारा अर्थ भी बल लगा रहा है। तो ये चारों तरफ एक बल में के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट ये फंसा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। अगर इसी के ऊपर अब सपोज करिए कि मैं एक पेन लेता हूं और ये, अगर दोनों को एक साथ में छोड़ दो तो आपको क्या लगता है कौन सा पहले जाएगा? कौन सा? अब जाहिर सी बात है, जिसमें जो हल्का होगा उसको जरा जाने में टाइम लगेगा और जो वजन होगा उसमें वह तेजी से जाएगा। अब देखना, कोई हल्की चीज लिखो। अब मैं एक पेपर ले लेता हूं, अगर मान लो एक पेपर ले लो या कोई चीज, एक मैंने धागा लिया, ये देखो ये धागा लिया, अगर इसको मैं छोड़ता हूं तो इसको जाने में जो टाइम लगेगा, ये अभी हवा में
लहराता हुआ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब लहराता हुआ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हवा भी उसे रोकने का काम कर रही है, हवा भी उसे नीचे नहीं जाने दे रही है, ठीक है, तो उसे रोकने का काम कर रही है। अब बुक पे भी होगा, जैसे बुक हुआ या कोई भी सॉलिड चीजें जब हम उसे गिराते हैं, नीचे करते हैं, तो वह भी रोकने का काम करती है, परेशान करने का काम करती है, एक बल काम करता है। तो पहला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे आप क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा जो है विद्युत चुंबकीय बल आता है, इसके बाद दूसरा आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट, ये हो गया, यानी ये विद्युत चुंबकीय बल है। अब ये बल काम करता है, एक बल और आएगा अपने पास, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपके जो बुक में एक और आपको पढ़ना है, प्रबल नाभिकीय बल। क्या होगा डियर स्टूडेंट? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। अब एक बल और आएगा जिसे हम कहेंगे, चौथा बल जो होगा वो आएगा क्या? जिसे कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? दुर्बल नाभिकीय बल, इसे हम कहेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल हो गया, जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो there are four types of forces is also available in all over the world. First will be gravitational force, second will be electromagnetic force, and third will be strong nuclear force, and finally last will be weak nuclear force. There are four types of force. चार तरह के ये बल हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं और हर जगह अवेलेबल है। अगर आप देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बल आपको जरूर मिलेगा, कोई ना कोई फोर्स आपको जरूर मिलेगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे चलेंगे तो फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखा आपने, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में देखा, और भी डीपली में इसे एक्सप्लेन करूंगा। आगे की कई टॉपिक है जो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स पे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे होगा, और फिर न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में होगा, ठीक है। तो एक एक चीज याद रखिएगा। अब यह क्वेश्चन बनेगा कि अगर बल को उनके नेचर के हिसाब से आपको क्या करना हो? डिफाइन करना हो नेचर के हिसाब से। नेचर क्या है? यानी प्रकृति के आधार पर। अगर उनकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति के बात पर नेचर, ठीक है, अगर नेचर के आधार पर बात करें तो फोर्स कितने तरह के हो जाएंगे? चार तरह के हो जाएंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके बुक में होगा, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद आएगा बलों के एकीकरण। बलों का एकीकरण है आपके बुक में, उसे जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीछे आप पढ़ चुके हैं भौतिक नियमों की प्रकृति जो होती है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता है डियर स्टूडेंट। भौतिक जगत में आपका जो फिजिकल वर्ड, लगभग हर एक चीज क्लियर हो जाती है। 21 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, 21 पॉइंट्स इसमें है। अब 21 पॉइंट्स क्या क्या है, इस चीज को जब आप पढ़ेंगे तो नोट करिएगा और फिर जरूर काउंट करिएगा कि सर ने कितना बोला है, 21 पॉइंट्स। इसकी इंग्लिश की भी वीडियो है, अगर आप उसमें जाएं तो आप उसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सब्जेक्ट को इजी बनाने के साथ साथ आपकी पढ़ाई को इस तरीके से किया जाए कि ताकि आप पहली बार में नीट एग्जाम पास कर लें, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको 99 प्लस स्कोर कराना। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।